आप कहीं भी मंदिर और मस्जिद खोल के नहीं बैठ सकते हैं। ये सरकारी संपत्ति है, सरकार अपने फेवर में लेगी। मैं निजामुद्दीन भी जाता हूँ, मैं हाजी अली भी जाता हूँ, मैं किसी की अपमान नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि मैं वहाँ सजदा करता हूँ। ये अखिलेश यादव वाली पुलिस नहीं है, योगी की पुलिस है। ये सीधा मिराज के पास भेजने का काम करती है। और अभी तौकीर रजा के ऊपर जो लट अभी चल रहे होंगे ना, जो 9 दिन की कस्टडी रखी गई है ना, अब उनको याद आ जाएगा कि उन्होंने किसके बारे में उन्होंने बयानबाजी करी थी। चाहे कोई सा भी हो, बच्चा हो, छोटा हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, कितने साल का भी हो, अगर मोहम्मद की बात आ गई तो सबके सब एक साथ होते हैं। इनको सपने में बुलडोजर से डर लगता है, पता आपको? सपनों में भी बुलडोजर आने लगे हैं, आप समझिए बात को। हम भी सेकुलर कैटेगरी में आते थे। मेरे साथ 3 इंसिडेंट हुए हैं। पहला हुआ था सन 2009 जब वहाँ पे दंगा हुआ था। उस दंगे में मेरे सर पर डंडा मारने वाला मेरा ही दोस्त था। दूसरा हुआ सन 2012 में रामनवमी की शोभा यात्रा, जब हम लोग अपनी शोभा यात्रा लेके जा रहे थे। वो पूरा एरिया हिंदुओं का है, वहाँ पे 5 घर मुसलमानों के हैं। उस गली से निकल रही थी उस समय केंद्र में यहाँ पे कांग्रेस और हमारे लखनऊ में अखिलेश यादव जी। उन 5 परिवारों में 5 परिवार में करीब 40 से 50 लोग रोकी उन्होंने। एक बुजुर्ग भाई साहब आ गए, टोपी लगा के लेट गए नीचे, बोले हम हिंदुओं की यात्रा निकलने ही नहीं देंगे। पुलिस वहीं पे थी और वो लेट गया। हमने पुलिस से बोला सर इनको हटा दीजिए, बोले इनको हम हटा नहीं सकते, हमारे ऊपर से ऑर्डर है। एक तरफ कार्रवाई क्यों होगी, एक तरफ क्यों होगी ये बताइए। बरेली में एक तरफ कहाँ कार्रवाई हो रही है, मुझे ये बताइए। कौन क्यों बरेली में आपने लाठी चार्ज कर दी, बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर कहाँ चला है, कहाँ नहीं चला रहे? बुलडोजर भाभी बरेली में कहाँ चला है, कोई ये कर बता भाई साहब। एक मिनट, बस एक मिनट। बरेली में अभी 55 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं बरेली में अभी कौन से घर में बुलडोजर चला है, मेरा सवाल है। बरेली में मेरा तो अभी 1 मिनट की है, आपने बोला बुलडोजर चला है बरेली में कहाँ बुलडोजर चला है, मेरा सवाल है आपसे। हम तो न्यूज में ही देखते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। बरेली में किसी के घर पे बुलडोजर चला? मैडम किसी को नहीं देखा, लेकिन पता है इनको सपने में बुलडोजर से डर लगता है। बरेली में हुआ क्या, इसकी पूरी जानकारी है आपको? मैडम इस छोटे भाई की बात है, इसको जोर से बोल, क्या बोला अभी तूने? इनको सपने में बुलडोजर से डर लगता है, पता है आपको? सपनों में भी बुलडोजर आने लगे हैं, आप समझिए बात को। आप ये देखिए कि इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता, ये सिर्फ कहीं और का मुद्दा उठा के लाके यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। अभी जिस मुद्दे पे बात हो रही है, बरेली वाले तौकीर रजा की बात हो रही है, आप तौकीर रजा की बात करिए, आप तौकीर रजा की। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं निजामुद्दीन दरगाह भी जाता हूँ, मैं हाजी अली भी जाता हूँ, मैं निजामुद्दीन भी जाता हूँ, मैं हाजी अली भी जाता हूँ। मैं किसी की अपमान नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि मैं वहाँ सजदा करता हूँ, वहाँ सजदा करता हूँ। लेकिन ये एक मस्जिद की बात करके, एक मस्जिद की बात करके ये माहौल को खराब कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आप फतेहपुर कर रहे हैं, आप तौकीर रजा के ऊपर बात ही नहीं कर रहे। जो मुद्दा इस समय गर्म चल रहा है, आप उस पर बात करिए ना। पुराने कौन से भूल जाओ, ये कितने दिन पुराने? आप कहीं भी मंदिर मस्जिद नहीं खोल के बैठ सकते हैं। आप कहीं भी मंदिर और मस्जिद खोल के नहीं बैठ सकते हैं। ये सरकारी संपत्ति है, सरकार अपने फेवर में लेगी। बरेली का मुद्दा क्या है? प्रोटेस्ट है। बरेली में प्रोटेस्ट हुआ था। ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट होता है जहाँ पे पत्थरबाजी होती है, जहाँ पे डंडा चलाया जाता है, जहाँ पे हजारों की भीड़ आके पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकती है? ऐसा प्रोटेस्ट देखा है आपने कहीं? मैडम ये इन लोगों की जिहादी मानसिकता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इस देश में ना एक गंदगी का माहौल इकट्ठा करना चाह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये अब इन लोगों को और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, अब इनको मस्जिद और गुरुद्वारे की याद आ रही है। मैं आपको बता दूँ, ये अगर आप कहीं भी मस्जिद और मज़ार खोल के बैठ जाएंगे तो उसको भारत सरकार अगर कहीं पर अपना डेवलपमेंट करना चाह रही है और वो अगर उसके बीच में आ रहा है, चाहे वो आपने देखा होगा ये जो रोडें बन रही हैं, ये हमारे घरों के बीच में से जाती है, तो गवर्नमेंट उसका कंपनसेशन देती है, हमें उसका पूरा खर्चा देती है। लेकिन ये मस्जिद के नाम पर जो मुद्दा भड़का रहे हैं, ये तौकीर रजा जी को भूलकर मस्जिद पे नाम पे आ रहा है। फतेहपुर की मस्जिद 2 महीने पुराने का मुद्दा, अभी करंट के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि इनको पता है वो इन्होंने गलत किया है। और बाबा वहाँ पे बैठे, बाबा इनका इलाज बहुत अच्छे से करना जानते हैं। आपका कहना था ना कि मस्जिदों पे टारगेट करा जा रहा है। हिंदू पंडित भी हमारे नबी के खिलाफ बोलते हैं, हमारे नबी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं। कौन से हिंदू पंडित ने बोला? उन्होंने बोला नहीं था, जो वो वहाँ पे रैली लेके गए थे, वो था रामगिरी पंडित। कौन रामगिरी पंडित ने बोला था ना, क्या बोला था उस हमारे नबी के बारे में गलत बोला था ना उन्होंने। क्यों बोल रहे वे, अगर हम मतलब किसी के धर्म के बारे में गलत क्यों बोलने का हमको? अगर किसी का धर्म है तो वो चाहे वो कुछ भी करे, इंडिया में रह के चाहे कुछ भी करे भाई, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ है, हमारा धर्म हमारे साथ है। रह के आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो तब तक जब तक वो संविधान के अंदर आता है, तब तक ही। संविधान के बाहर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। देखो हम सारा काम संविधान के अंदर ही करते हैं, हम कोई काम संविधान के बाहर नहीं करते हैं। बरेली में जो हुआ वो संविधान के अंदर आता है, पुलिस के ऊपर पथराव करना संविधान के अंदर आता है, हजारों लोगों की भीड़ आ जाती है और 12-12, 11-11 साल के बच्चे पुलिस से पथराव करते हैं, वो संविधान के अंदर आता है। मैंने तो नहीं देखा कि मुसलमान ने कभी किसी को पुलिस को मारा हो या फिर आपने अभी
ऐसे बोल दे कि मुसलमान ही है, मैंने तो नहीं बोला मुसलमान है। मतलब एक बात बता रहा हूँ ना मैं भी, अरे देखो मतलब ज़्यादातर जो आता है ना, मतलब हिंदू भाई को तो देखा है मुसलमान पर मतलब पत्थरबाजी करते हो एक आधी तो बार। मुसलमान पे पत्थरबाजी कर रहा नहीं है। हिंदू मुसलमान पर नहीं, मतलब हिंदू पुलिस पर कभी आज मैंने देखा है वीडियो पर एक आधी बार। हम तो इधर से ये दिल्ली से मतलब आपने कौन सी वीडियो देखी है जहाँ पे हिंदू पत्थरबाजी कर रहा हूँ मुसलमानों पर? कभी आज ऐसा नहीं, कभी आज जैसे मतलब अगर धोखे धाके में चलो या फिर मतलब कैसे भी, सिर्फ हमारा तो एक ही अकीदा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। और ज़िंदगी नहीं यूँ किसी की किसी के लिए, ज़िंदगी तो है नबी की नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, अपना जीना मरना है सब नबी के लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, इन्होंने बोला कि इन्होंने कहीं नहीं देखा कि 11-12 साल के बच्चे पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। मस्जिदों में आके उनके हाथ में आयला मोहम्मद के पोस्टर हैं, जिन हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए उनकी जानकारी इनको नहीं है। आपको है? मैडम पता क्या है, ये नहीं देखेंगे क्योंकि वो अभी 18 साल से नीचे ना, अगर शायद अगर उनके सुनिए अगर उनकी जब गिरफ्तारी अगर होगी ना तब इनको नजर आएगा। जब फोटो आएगी ना तब ये देखेंगे, पता। और ये जो कह रहे हैं अभी कि हिंदू पत्थरबाजी कहाँ करता है। योगी बाबा ने बोला है जो कचवाए हिंद का सपना देखेगा भारत में रह के उसको जहन्नुम भेज दिया जाएगा। बिल्कुल सही बोला है, योगी बाबा ने बोला। बिल्कुल सही बोला उन्होंने बोला कि जो ये मौलाना है तौकीर रजा, वो भूल गए कि प्रशासन और शासन किसका है यूपी में। टाइम था जब हम भी सेकुलर कैटेगरी में आते थे। मेरे साथ 3 इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ। पहला हुआ था सन 2009 को, जब वहाँ पे दंगा हुआ था। उस दंगे में मेरे सर पर डंडा मारने वाला मेरा ही दोस्त था। दूसरा हुआ सन 2012 में रामनवमी की शोभा यात्रा, जब हम लोग अपनी शोभा यात्रा लेके जा रहे थे। वो पूरा एरिया हिंदुओं का है, वहाँ पे 5 घर मुसलमानों के हैं। उस गली से निकल रही थी उस समय केंद्र में यहाँ पे कांग्रेस और हमारे लखनऊ में अखिलेश यादव जी। उन 5 परिवार में करीब 40 से 50 लोग थे, इतने ज़्यादा थे। रोकी उन्होंने, एक बुजुर्ग भाई साहब आ गए, टोपी लगा के लेट गए नीचे, बोले हम हिंदुओं की यात्रा निकलने ही नहीं देंगे। पुलिस वहीं पे थी और वो लेट गया। हमने पुलिस से बोला सर इनको हटा दीजिए, बोले हाँ इनको हम हटा नहीं सकते, हमारे ऊपर से ऑर्डर है। अब हम लोगों को उस समय तो इंसिडेंट, हाथ अभी भी कांप रहा है। ऊपर से सीट फेंकी गई थी, इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके गए थे। यहाँ पे निशान भी होगा इस साइड में, यहाँ पे। पहले के राज में, पहले के शासन काल में और अब के शासन में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। आज किसी की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर जाके पत्थर उठा ले। ये बोले ना अभी कि हिंदू पत्थर उठाता है, हिंदू पहले तो पत्थर उठाता तो इतनी मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, इतनी हिम्मत नहीं होती बोलने की। हिंदू चुपचाप शांत बैठ जाता है, बस इस यही कारण है। अच्छा, भारत में रह के हर धर्म का इंसान रहता है, आयला मोहम्मद का पोस्टर निकालने, आयला मोहम्मद बोलना कोई गलत बात तो नहीं होनी चाहिए। जहाँ लोग आयला महादेव भी बोल रहे हैं, वहाँ आयला मोहम्मद बोलने में क्या तकलीफ है? मोहम्मद बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परमिशन लेकर आइए ना। परमिशन क्यों नहीं लेते हैं ये बताइए। जो इन लोग का जुलूस ये पहली बार नहीं निकलना, मैंने भी पढ़ा था, ये पहली बार नहीं निकल, लेकिन इन लोग को जिस रूट से निकलना था पहली बात, ये लोग उस रूट से नहीं गए। जहाँ पर इनका प्रोग्राम होना था इन्होंने वहाँ पर प्रोग्राम नहीं करा, दूसरी जगह प्रोग्राम करा, अब परमिशन भी नहीं ली। और फिर उसके बाद जब पुलिस कार्रवाई करती तो उनके ऊपर ये लोग पत्थरबाजी करने लगते। तो पुलिस वाले का क्या परिवार नहीं है? पुलिस वालों के अपने बचाव में लठ नहीं चलाएंगे। और सुनिए, ये अखिलेश यादव वाली पुलिस नहीं है, ये योगी की पुलिस है। ये सीधा राज के पास भेजने का काम करती है। और अभी तौकीर रजा के ऊपर जो लठ अभी चल रहे होंगे ना, जो 9 दिन की कस्टडी रखी गई है ना, अब उनको याद आ जाएगा कि उन्होंने किसके बारे में उन्होंने बयानबाजी करी थी, पता आपको? देखो वो है दूसरा, मतलब जैसे कह रहे हैं ना कि मतलब हमेशा इनके धर्म में ज़्यादा वो होता है, ऐसा कह रहे हैं ना ये। लेकिन देखो मतलब जो वो पोस्टर हटाया गया था, वो क्यों हटाया गया था? सबसे पहले बात हटा दिया। पोस्टर जो हमने लगाया था आई लव मोहम्मद के नाम पे एक पोस्टर लगा था, वो पोस्टर क्यों हटाया गया था? नहीं पुलिस का कहना है कि परमिशन ली नहीं गई थी, क्योंकि पुलिस ने बोला है कि हमने नहीं किया है। हम तो अरे देखो 12 साल के बच्चे, चाहे देखो अरे देखो इसके ऊपर पत्थरबाजी करता है, ठीक है, तेजाब की बोतलें मारता है। अरे सुनो, चाहे मुझे तो लग रहा मदरसे मस्जिद से सिखाया जाता है। अरे पहले की घटना है ना, अरे देखो, चाहे कोई सा भी हो, बच्चा हो, छोटा हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, कितने साल का भी हो, अगर मोहम्मद की बात आ गई तो सबके सब एक साथ होते हैं। हाँ, आएगा खड़ा होकर बच्चा, नहीं 8 साल का हो, पत्थरबाजी करेगा? नहीं, पत्थरबाजी नहीं करेगा। मतलब पत्थरबाजी किसने किया? नहीं, मेरे को क्या पता पत्थरबाजी किसने किया। अभी तो आपने बोला नहीं, अभी आपने बोला कि मोहम्मद के नाम पे चाहे 20 साल का हो, 12 साल का हो, 8 साल का हो, मोहम्मद के ऊपर बात आएगी तो कोई भी उम्र का इंसान बाहर निकल के आएगा। आए सही तरीके से और कानून के दायरे में आए, लेकिन पत्थर ना चलाए। आप पूरा बोलिए।
है क्या है, ये साबित कर दे रहे हैं कि मस्जिद में पत्थरबाजी करना और ये करना सिखाया जाता है। ये सीधे साबित कर रहे हैं कि क्योंकि 12 साल के बच्चे वहाँ क्या कर रहे थे। खुला बोले हो आप कि मोहम्मद पे बात आएगी तो हर उम्र का आदमी सामने आ जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से चलना है ना, सुनाओ, मतलब अगर किसी ने पोस्टर लगा दिया, चलो भाई, मतलब वो तो उसकी बात है ना। अगर पोस्टर लगा दिया, एक ही तो पोस्टर लगाया, मतलब उससे क्या दिक्कत आ रही है? एक पोस्टर से किसी के ना तो दिल को ठेस, किसी को दिक्कत नहीं है। पुलिस का ये कहना है, सिर्फ यूपी पुलिस का, कि आप आए, आप प्रोटेस्ट करें, आप जुलूस निकालें, आप शोभा यात्रा निकालें, आप पोस्टर लेकर आए, लेकिन आप पहले परमिशन ले लें कि कितने लोग आ रहे हैं, कहां से कहां तक आप प्रोटेस्ट करेंगे, किस पे लेके आप प्रोटेस्ट करेंगे, उतना। लेकिन अगर उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपने पुलिस के साथ शेयर नहीं करी, परमिशन नहीं ली, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, मतलब पोस्टर तो एक लगाया था, जब तो कुछ नहीं करा था ना। सबके हाथ में पोस्टर थे। नहीं, मतलब जब एक पोस्टर लगाया था ना आई लव मोहम्मद के नाम से, कभी आपने सुना? और कभी कभी पुलिस से परमिशन लेनी चाहिए थी। मतलब आई लव मोहम्मद के नाम से पुलिस से परमिशन? अरे भाई, कोई शोभा यात्रा निकालेगा, हम शोभा यात्रा निकाले, जैन अपनी शोभा यात्रा निकाले, जिस एरिया में वो निकालेगा वहाँ से पुलिस से परमिशन लेगा कि मैं निकाल रहा हूँ। हाँ, चलो परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन एक पोस्टर ही तो लगाया था छोटा सा। अब आपने नहीं ली परमिशन तो पुलिस ने हटा दिया। पुलिस तो अपने कानून के हिसाब से चलेगी। अच्छा, चलो हाँ, हटा दिया, लेकिन अगर हटा दिया था तो यूँ कहते हैं ना, मतलब कहाँ नाम ले सकते हो? और नहीं परमिशन, भाई नाम लेने से, पोस्टर लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ हिंसा इसलिए बढ़ गई क्योंकि परमिशन नहीं ली गई। सुनो, अभी पुलिस ने क्या कहा था कि जो भी आई लव मोहम्मद कहेगा उसको जेल में डालेंगे, कहा था नहीं? पुलिस का कहना है कि हिंसा के नाम पे आप किसी का, हिंसा के लिए आप किसी का नाम इस्तेमाल करेंगे, वो गलत है। प्यार से आप किसी का भी नाम लीजिए, पूजा करिए, नमाज पढ़िए, वो बिल्कुल सही है। लेकिन हिंसा के नाम पे अगर आप किसी के नाम का, पोस्टर का इस्तेमाल करेंगे और हिंसा पैदा करने की कोशिश करेंगे तो पुलिस एक्शन लेगी। इतनी सी बात है, आपको समझ ही नहीं आ रही है? नहीं, हाँ चलो, वो तो अच्छी बात है आपकी कि हाँ ऐसा है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए, मतलब चाहे कोई भी हो, कोई भी किसी के धर्म को टारगेट ना करे। कौन कर रहा है? नहीं बताओ, हिंदू पंडित कर रहे हैं ना भाई साहब अपने। मतलब एक वीडियो देखी थी मैंने, वे हमारे नबी को गलत बोल रहे हैं।